नमस्कार दर्शकों। यह कहानी हिसार जिले की मंडी आदमपुर तहसील के गांव आदमपुर की है। यह कहानी उस बेबसी की है जहां 1500 एकड़ उपजाऊ जमीन पिछले 3-4 सालों से पानी की चादर ओढ़े बैठी थी। आदमपुर के हालात ऐसे थे कि यहाँ का जमीनी जलस्तर यानी चोआ बिल्कुल ऊपर आ चुका है। हल्की सी बारिश भी यहाँ के खेतों को समंदर बना देती है। करीब 1500 एकड़ में खरीफ की फसल तो डूब ही चुकी थी, लेकिन किसानों का असली दर्द यह था कि अब गेहूं की बिजाई की भी कोई उम्मीद नहीं बची थी। किसान बताते हैं कि प्रशासन के चक्कर काटकर वे हार चुके थे। सरकारी तंत्र की सुस्ती ने अन्नदाता को बेसहारा छोड़ दिया था। जब हर तरफ से रास्ते बंद नजर आए तो गांव की पंचायत ने सोशल मीडिया के जरिए संत रामपाल जी महाराज की मुहिम को देखा और एक अर्जी लगाई। उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सेवा का पैमाना किसी की कल्पना से भी बड़ा है। जैसे ही आदमपुर की पुकार उन तक पहुंची, मात्र कुछ ही दिनों में राहत का एक विशाल काफिला आदमपुर के स्वागत द्वार पर खड़ा था। गांव को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 8000 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और एक विशाल 15 HP की मोटर भिजवाई। मदद इतनी बारीक थी कि मोटर के साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहाँ तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच को 1 रुपए का सामान भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा और यह लाखों का सामान अब हमेशा के लिए गांव की अमानत है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ग्राम पंचायत आदमपुर में संत रामपाल जी महाराज का भी बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंचा है। आज ग्राम पंचायत में सामान दिया जाएगा, जिसकी तहसील मंडी आदमपुर है, जिला हिसार है, राज्य हरियाणा है। और आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर भी हजारों फीट के पाइप और मोटरें पहुँचाई जा रही हैं। अभी मंगलाचरण गांव के बाहर चल रहा है। मंगलाचरण करके सभी सेवादार गांव में जाकर सारा सामान सौंप देंगे। हर बार हर दिन उसी तरीके से गांव के बाहर खड़े होकर गांव में प्रवेश करने से पहले सभी सेवादार एकत्रित होकर सारे सामान को एकत्रित करके गांव में प्रवेश करते हैं। पहले अपने परमेश्वर, अपने भगवान का, अपने गुरु का मंगलाचरण करते हैं, फिर सारा सामान जो है गांव में सम्मान इज्जत के साथ गांव वालों को सौंपते हैं। पंचायत आदमपुर के बाहर ये देखिए, गांव वाले हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव के बाहर पहुंच रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, अभी आदमपुर में संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत काफिला आया है और गांव वाले गांव के बाहर ही स्वागत द्वार पर पहुंच रहे हैं। बहुत ही अलग खुशी, बहुत ही बड़ी उमंग आज संत रामपाल जी महाराज के इस राहत से लोगों को मिल रही है। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत द्वार से चलते हुए यहाँ पर सेवा अभियान पहुँच रहा है। और अभी यहाँ पर देखिए, गांव वाले फूलों की माला लिए स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और देखिए, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं फूलों की माला के साथ। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत हो रहा है।
आदमपुर गांव के स्वागत द्वार पर ही गांव वाले फूलों की मालाएं लेकर यहां पर पहुंचे और संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही शोभित स्वागत कर रहे हैं। सरपंच जी, क्या कहेंगे, आज आप स्वागत द्वार पर गांव से पैदल चलकर आए, गांव वालों के साथ में फूलों की मालाएं लेकर, क्या कहेंगे? सर, हम संत रामपाल जी महाराज के स्वागत के लिए आए। हमने पूरे गांव की तरफ से रामपाल जी भगवान के चरणों में अरदास लगाई थी पाइपलाइन की, जो हमारी आज पूरी हुई है। तो बहुत ही खुशी की बात है पूरे गांव में, जो हमारी पानी निकासी होगी और आगे कणक की बुआई कर सकते हैं हम सब। इतनी क्या परेशानी आ रही थी, क्या पहले परेशानी तो बहुत ज्यादा है, पानी 1.5 फुट पानी भरा पड़ा कम से कम 1500 एकड़ जमीन के अंदर, और अभी मौके की फसल वो भी नहीं निकाल पा रहे, और आगे आने वाले गेहूं की फसल की उम्मीद ही नहीं है। तो हम रामपाल जी भगवान से, हाँ जी, आज जो सामान आया संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पहुंचे, तो ये खुशी है ऐसा? बहुत खुशी, तभी तो आप देख रहे हो पूरे गांव में बहुत खुशी है और एक उम्मीद जगी है सर हमें पानी निकालने की। तो यहाँ पे दर्शकों, सरपंच जी खुद यहाँ पर गांव के बाहर आए हैं और यहाँ पर फूलों की मालाओं के साथ गांव वालों ने स्वागत किया। सभी को नमस्कार। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। आज हमारे आदमपुर की पावन धरा पे संत रामपाल जी महाराज के जो भगत है वो पहुँचे हैं, उनका मैं पूरी ग्राम पंचायत की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। लगभग 1500 एकड़ के ज़मीन के आसपास हमारी फसल बर्बाद हो गई और खेतों में 1.5-2 फुट पानी अभी भी मौके पे पड़ा हुआ है, और आगे जो गेहूँ की फसल बोनी है उसकी भी कोई उम्मीद नहीं थी कि मतलब ये हम बो पाएंगे। तो सोशल मीडिया से और हमारे गाँव में जो गुरु जी के जो चेले हैं उनके माध्यम से हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे गुरु जी बाढ़ में बहुत मदद कर रहे हैं। तो हमने भी गांव वालों ने और मैं गांव का सरपंच होने के नाते हमने गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई और तहे दिल से उन्होंने हमारे स्वीकार किया। और आज आपके सामने है जो 8000 जो फुट की जो पाइप है वो हमें मिली है और एक पानी की मोटर मिली है, और भी आश्वासन दिया है कि अगर आगे में और जरूरत पड़ी तो ऐसे ही हमारे बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे। हम दिल की गहराई से पूरे गाँव की तरफ से जगत गुरु संत रामपाल जी के चरणों में नमन करते हैं और गांव की तरफ से धन्यवाद। सत साहेब जी, सभी भाइयों को जी, ग्रामवासियों को भी सत साहेब। आदमपुर गांव की पंचायत संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में जो प्रार्थना लेके गए थे, उस प्रार्थना में इन्होंने एक मोटर 15 HP की और 8000 फुट पाइप 8 इंची की लाइन की प्रार्थना परमात्मा जी के चरणों में लिखी। वो प्रार्थना कमेटी ने वकीलों के माध्यम से भगवान जी संत रामपाल जी के चरणों में भेजी, और जैसे ही उसके आदेश आए आज सभी सेवादार इस गांव में उस सेवा को लेके पहुंचे हैं। इसमें एक मोटर है 15 HP की, 8000 फुट पाइप हैं, और इसके साथ जो भव्य स्वागत संत रामपाल जी भगवान जी का आदमपुर गांव ने, आदमपुर पंचायत ने किया है, उसके लिए हम पूरे गाँव वासियों को और पूरी पंचायत को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और इतनी इज्जत इन्होंने परमात्मा जी को दी, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पूरे गाँव वासियों का। और इसके साथ एक बात और बताना चाहेंगे आपको, जैसे ही गुरुजियों के पास ये बाढ़ पीड़ित प्रार्थनाएं पहुंची, उसके साथ गुरुजियों ने एक आदेश सभी आश्रमों में दिया, भाई जितने भी आश्रम हैं उनमें निर्माण कार्य जो भी चल रहा है, और जितने नामदान सेंटर हैं उनमें भी निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से बिल्कुल सख्त आदेश दिया, भाई ये तुरंत प्रभाव से सभी कार्य रोक दिए जाएं, ताकि जो किसान पे बाढ़ की मार आई है उसकी मदद करके, उसकी हेल्प करके उस किसान को ऊपर उठाया जाए। वो किसान के साथ मजदूर भी हैं, व्यापारी वर्ग भी है, सभी किसान पे निर्भर है। इसलिए गुरुजी भी एक किसान परिवार से है। गुरुजियों ने किसान का दर्द समझा और गुरुजियों ने एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस किसान की पीड़ा को जोड़ दिया। जो अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरुजियों ने 4-5 महीने पहले ही चला रखी थी, उसके अंदर रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान ये थे। गुरुजियों ने इस किसान की तकलीफ को समझते हुए इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसान की इस पीड़ा को भी जोड़ दिया, ताकि ये जल्दी से जल्दी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी मदद की जाए और किसान को उभारा जाए, ताकि अगर किसान मर गया तो ये मान लीजिए देश मर गया, देश नीचे चला गया। और जो बाढ़ पीड़ित की ये जो
सेवा परमात्मा जी ने इसके अंतर्गत दी। आज किसानों पर इस बहुत दया बख्शी है परमात्मा जी ने। और इसके साथ हम पूरे गांव का, पूरे पंचायत का, आदमपुर पंचायत का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे। संत रामपाल महाराजियों की तरफ से भी और आए हुए सभी सेवादारों की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं परमात्मा जी की दया से सभी आदमपुर गाँव वासियों का जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत आदमपुर, जिला हिसार के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत आदमपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं तो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएँ भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं।
लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। सत साहिब संतरामपाल जी भगवान के सभी शिष्यों को ये भरोसा दिलाते हैं कि जो भी आपने राहत सामग्री में दी है, हम तुरंत प्रभाव से उसका सदुपयोग करेंगे और उसको पिसा के और गांव का पानी निकालेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो गांव में पानी नहीं मिलेगा और हम आगे की फसल आपको बो के दिखाएंगे। आदमपुर की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर कुछ भेंट किया जा रहा है। एक बार देखते हैं। सरपंच जी दिखाइए क्या चीज भेंट कर रहे हैं आप। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के मूवमेंट किया है। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव आदमपुर हिसार में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 8000 फीट ऊंची पाइपलाइन, एक पंप सेट 15 HP मोटर की मदद दी गई है। इस नए कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव आदमपुर हिसार संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करता है। तो यहाँ पर जो है एक मोमेंटो दिया गया। एक बार इस स्वागत सम्मान के विषय में एक बार सरपंच जी से जानकारी लें। नमस्कार सर। तो गांव की तरफ से जो मतलब पूरी जो मूवमेंट दिया गया है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, और जो हमें राहत सामग्री दी उसके बाद तो यहाँ पर जो है सेवादार भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि इस सम्मान के विषय में क्या कहना चाहिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इन्होंने जो राहत सामग्री की प्रार्थना की थी वो राहत सामग्री यहाँ गांव में लाकर गुरुजियों की दया से इनको उपलब्ध करा दी है। उसी खुशी में ये इन्होंने ये मेमेंटो गुरुजियों के चरणों में भेंट किया है। जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान किया है गांव ने, तो गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। ऐसे परमात्मा का हर गांव में परमात्मा की दया से होना चाहिए। इसको जाते ही सदगुरु के चरणों में भेंट कर दें। तो दर्शकों जो यहाँ पर सम्मान भेंट किया गया, ये बता रहे हैं कि भाई इस सम्मान को हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेंट करें। तथा साथ में ही यहाँ पर ग्राम पंचायत आदमपुर मंडी तहसील जो है मंडी आदमपुर है, जिला हिसार को निवेदन पत्र भी साथ में पढ़कर सुनाया गया था। तो पंचायत ने ये निवेदन पत्र भी जो है इनको वापस हैंड ओवर कर दिया है। साइन करके संत रामपाल जी महाराज का जो इसमें आदेश था, वचन था, उसको सरपंच जी ने स्वीकार किया है कि संत रामपाल जी महाराज के जो आदेश है उसका हम पालन करेंगे। आदमपुर में आज जो मंजर था वह किसी त्योहार जैसा था। सरपंच सुनील कुमार खुद सैकड़ों ग्रामीणों के साथ गांव के मुख्य द्वार तक पैदल चलकर आए और फूलों की मालाओं से काफिले का स्वागत किया। गांव के एक बुजुर्ग और सरकारी नौकरी से रिटायर्ड अधिकारी नरसिंह बेनीवाल जी ने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी सर्विस में सरकारों को देखा है, लेकिन ऐसा संत पूरे इंडिया में नहीं है जो बिना स्वार्थ के करोड़ों का सामान घर पहुंचा दे। सब लूटने में लगे हैं, लेकिन ये महाराज जी समाज का जीवन स्तर सुधार रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। मैं नरसिंह बेनीवाल गांव आदमपुर से हूँ। क्या काम करते हैं? मैं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हूँ। बेनीवाल जी क्या कहेंगे, गांव में इतनी बड़ी जो है आज राहत पहुंची है एक प्रार्थना पर? इससे बड़ी राहत कोई दे नहीं सकता। इतनी बड़ी राहत संत रामपाल जी महाराज ने आदमपुर गांव के लिए पहुंचाई है, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। क्या क्या परेशानी हो रही थी गांव में बाढ़ के पानी को लेकर? गांव में परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। कोई पशुओं को बैठने के लिए जगह नहीं। ढाणियों में जो लोग रह रहे थे वो ढाणियों से निकल के दूसरी जगह चले गए, पलायन कर चुके हैं। अब धीरे धीरे जब पानी कम होने जा रहा है तो वापस अपने खेतों में घरों में लौट गए। तो एक प्रार्थना पर अगर देखा जाए बेनीवाल जी, आपने सारा देश दुनिया का सारा लगभग जानकारी रखते हैं आप। देश दुनिया में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, और कहें तो बहुत बड़े पैसे वाले भी हैं। कहीं से किसी भी प्रकार का पूरे हरियाणा में देखा जाए किसी भी क्षेत्र में ऐसे कोई मदद करते नजर नहीं आए। और आपने पता भी होगा पहले भी जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मुहिम चल रही है, पूरे प्रदेश भर में चल रही है, और भी कई राज्यों में मोटर पाइप पहुंचाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या अनुभव आपने किया? नहीं, ऐसा संत अब इंडिया में तो है नहीं कोई। सब पैसे कमाने पे लगे हुए हैं, पैसा लूट के ले जाते हैं और अवैध धंधे करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इससे लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो सकता है और जीवन स्तर बढ़ेगा। इससे पूरे ग्रामवासियों की तरफ से मैं संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी मदद पहुँचा के गाँव को इस एक आपत्ति से निजात दिलाने का काम किया।
नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या कहेंगे, आज बहुत बड़ी मदद पहुंची है, आपने बहुत भव्य स्वागत भी किया, गांव के बाहर पहुंचे, फूल मालाएं के साथ संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया। सर कहने के लिए हमारे पास अब अधिक कम पड़ रही है। बहुत अच्छा, मतलब जो मैंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई थी वो तुरंत प्रभाव से हमारी मतलब स्वीकार हुई है। तो पूरे गाँव वासियों में बहुत मतलब खुशी का माहौल है, आप देख रहे हो। तो मतलब उम्मीद है पूरी कि हमारे गांव से पानी की निकासी हो जाएगी और आगे की जो गेहूं की फसल है वो सुचारू रूप से बोझ सकेंगे। और हमारा गांव टोटली लगभग मोस्टली अपने ये फसल पे डिपेंड करता है सर। हाँ, पिछले 3-4 साल से हम प्रभावित है इस चीज़ से। हाँ बिल्कुल। 3-4 साल से प्रॉब्लम बनी हुई। हाँ जी बिल्कुल। पिछले साल नहीं थी, उससे पहले भी हमारे जैसा भी, क्यों हमारा जो नीचे का ग्राउंड लेवल का पानी है, चौवा जिसे बोलते हैं, वो बिल्कुल जीरो है, ऊपर है। अगर 20 अंगल बारिश होती है तो भी हमारी पोजीशन यही हो जाती है। तो भी ये कंटिन्यू हमारी पाइप चलेगी तो हमें राहत मिलेगी सर। क्या कहेंगे जी, आप भी ग्रामवासी क्या कहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे गांव की मदद की है, और कहने के लिए तो कोई शब्द भी नहीं है। इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई संत इतनी बड़ी संख्या में मदद कर रहा है। 300 प्लस गांव में उनकी मदद जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए हम देख रहे हैं। तो अभी गांव में सरपंच जी खुशी का माहौल है, सब लोग किसान, सभी लोग जनजीवन। हाँ जी बहुत खुशी का माहौल है और तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं गुरु जी का। और आशा करते हैं कि गुरु जी ने जो से आश्वासन दिया है कि अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो, अभी जैसे आ रहे हैं गाँव वासी मेरे को बोल रहे हैं कि हमें भी पाइप दिलाओ, मैं भी दिलाओ, तो हम बोल रहे हैं कि जैसे भी जरूरत पड़ेगी तो हम चलेंगे गुरु जी के आश्रम में। तो लगाए हाँ, पहले इसको लगाए, उनको विश्वास दिलाए कि हम जो पाइप दिए उनका सदुपयोग कर रहे हैं। पहला हमारा कर्तव्य बनता है इसको लगा के मोटर को सुचारू रूप से स्टार्ट करें। हाँ, उसके बाद हम जरूर आएंगे आश्रम में और अभी अरदास करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद ने विश्वास भी है कि हमारी पूरी होगी। थैंक यू सर। सारा सामान गांव में उपलब्ध करवाया जाता है, सारे सामान की गारंटी वारंटी होती है। यहाँ पर सेवादारों से भी बातचीत करेंगे, कितना क्या सामान जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सत साहेब जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आज ग्राम पंचायत आदमपुर, तहसील मंडी आदमपुर, हिसार के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना लिखी थी कि इनके गांव में भी बहुत ज़्यादा पानी है, जिसको निकालने के लिए इनको पाइप और मोटर की सामग्री की ज़रूरत है। तो इन्होंने 8000 फुट 8 इंची पाइप और एक मोटर 15 HP की इन्होंने उस पर प्रार्थना पत्र में लिख के संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी थी। उसको स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राहत सामग्री आज इस गांव के अंदर भेजी है, जिसके अंदर जितना इन्होंने मांगा था उतना ही पूरा 8000 फुट 8 इंची पाइप और एक मोटर 15 HP की। और सिर्फ मोटर नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर की सारी एसेसरीज भी साथ दी हैं, जिसके अंदर एक एक छोटे से छोटा रबड़ से लेके नट, पेच, हांडी, जॉइंट, सूंडिया, स्टार्टर, सब कुछ, और पाइप्स को जोड़ने के लिए फेविकोल, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पहुँचा दिया है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सर्व ग्राम पंचायत आदमपुर को ये सामान हैंड ओवर कर दिया गया है। जी सरपंच जी, सारा सामान हैंड ओवर कर लिया है? हाँ जी सर, हैंड ओवर कर लिया, आपके सामने ही पड़ा है। हाँ, पूरी पंचायत ने कर लिया। और हम कल मॉर्निंग में क्या प्राप्त हुआ है सर में ये स्टार्टर हुआ है, मोटर हुई है, जितना भी मोटर के लगने वाले संज है जो भी है, और सूंडिया है और पाइप गाड़ियों में है। 8000 फुट एरिया की पाइप है और एक 15 HP की मोटर प्राप्त हुई है। हाँ, इतनी हमारी मांग थी जो हमारी स्वीकार कर ली गई। क्या कहेंगे सहयोग सहायता के लिए पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? ग्राम पंचायत पूरा आभारी रहेगा संत रामपाल जी महाराज का हमेशा के लिए, और हम भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे जो भी गुरु जी का आदेश होगा उसमें। दर्शकों, आपको बता दें, गांव आदमपुर में दूसरी बार भी मदद पहुंचाई गई, जिसमें गांव को 1500 फीट 8 इंची पाइप और दिया गया। अब कुल मिलाकर गांव को 9500 फीट 8 इंची पाइप और एक विशाल 15 HP की मोटर भिजवाई और हर जरूरी मदद दी गई। आदमपुर की यह कहानी सिर्फ 9500 फीट पाइप की नहीं है। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब तक संत रामपाल जी महाराज जैसे महापुरुष धरती पर हैं, तब तक भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। संत रामपाल जी महाराज ने आदमपुर के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें एक नया जीवन और सुरक्षित भविष्य का उपहार दिया है। अब आदमपुर के खेतों में बाढ़ का पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी।